एक बार फिर सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की खबरों में आपका स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले से कहीं भी हो कोई खबर आप हमें फोन कर सकते हैं। आज की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों में क्या कुछ है देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। दुर्गागंज के बौरी बोझ में एक बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बौरी बोझ डडिया निवासी श्री नारायण दुबे, भास्कर दुबे, दीनानाथ दुबे, देवमणि दुबे, कैलाशनाथ दुबे, चंद्रकांत दुबे का संयुक्त मकान है। परिवार के सभी सदस्य मकान में ताला लगाकर मुंबई में रहते हैं। भास्कर दुबे ने बताया कि पड़ोसी द्वारा सूचना दी गई थी कि उनके मकान के छत का गेट खुला हुआ है। सूचना पर सोमवार को सभी लोग मुंबई से बौरी बोझ पहुंचे थे। मेन गेट का ताला खोलकर अंदर गए तो नजारा देख सन्न रह गए। चोरों ने 10 कमरों का ताला तोड़कर पीतल का 20 परात, 21 लोटा, हंडा, बिस्तर, साड़ी, गैस सिलेंडर, चूल्हा, टीवी, एसी सहित आभूषण उठा ले गए हैं। चोरी हुए सामानों की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई गई है। भीषण चोरी से गांव में सनसनी फैली हुई है। चोरों ने आराम से पूरे घर को खंगाला है। आशंका जताई जा रही है कि चोर मकान के पीछे से छत पर चढ़े और चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद इसी रास्ते से वापस चले गए। जांच पड़ताल के लिए दुर्गागंज पुलिस मौके पर पहुंची थी। गोपीगंज के कसीदहा गांव में सोमवार की सुबह जब लोगों की नींद खुली तो एक युवक का शव देख सभी के होश उड़ गए। कसीदहा निवासी सूर्य प्रकाश पाठक ने बताया कि उनके भाई अजीत पाठक अपने परिवार के साथ कोलकाता में रहते हैं। होली का पर्व मनाने अजीत पाठक का 19 वर्षीय पुत्र अभिषेक पाठक उर्फ नीलम गांव आया हुआ था। रविवार की रात वह भोजन ग्रहण करने के बाद कमरे में सो गया। सुबह जब परिजनों की नींद खुली तो देखा कि अभिषेक पाठक अपने कमरे में मौजूद नहीं था। खोजबीन के दौरान घर के पीछे उसका शव मिला है। अभिषेक साड़ी नीम के पेड़ के सहारे था। शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। शव पेड़ से नीचे उतारा गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। तुरंत इसकी सूचना गोपीगंज पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। अभिषेक पाठक ने इस तरह का कदम क्यों उठाया, यह एक रहस्य बना हुआ है। पुरानी रंजिश में दबंगों ने एक गरीब दुकानदार का मढ़ा फूंक दिया है। मढ़ा जलने से भारी नुकसान हुआ है। ऊंच इलाके के गोधना गांव निवासी उषा देवी ने बताया कि उसके पति बच्चन भारती घर से लगभग 300 मीटर दूर एक बोगी में पान मसाला अंडा बेचकर परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। बोगी के ऊपर मढ़ा रखे हुए थे। रात लगभग 1 बजे गांव के ही एक व्यक्ति ने पुरानी रंजिश में बोगी के ऊपर रखे मढ़े में आग लगा दी। रात में उधर से गुजर रहे राहगीरों ने जब आग लगने की सूचना दी तो परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन सब कुछ जल चुका था। कहा कि विपक्षी काफी मनभड़ और दबंग हैं। इससे पहले भी वह जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। फिलहाल उषा देवी का शिकायती पत्र लेकर उच्च पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। चौरी थाना क्षेत्र के दानोपट्टी गांव में जमीनी विवाद को लेकर सोमवार की दोपहर 2 सगे भाई आपस में भिड़ गए हैं। मारपीट में दोनों तरफ से ईंट, पत्थर, लाठी, डंडे चले हैं। प्रेम प्रकाश व जयप्रकाश आपस में सगे भाई हैं। दोनों भाइयों के बीच जमीनी विवाद को लेकर काफी समय से विवाद चला आ रहा है। सोमवार की दोपहर 1 बजे फिर दोनों आपस में भिड़ गए। मारपीट में एक पक्ष से प्रेम प्रकाश, सचिन कुमार व दूसरे पक्ष से जयप्रकाश, गीता, ज्योति, आकाश व आयुष घायल हुए हैं। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों परिवार को थाने ले गई, जहां दोनों भाइयों ने एक दूसरे के खिलाफ चौरी पुलिस से शिकायत की है। सभी घायलों का इलाज सीएचसी भदोही में कराया गया है। ज्ञानपुर कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से सूर्यावा अमिलहरा के उपभोक्ताओं ने विद्युत विभाग की शिकायत की है। उपभोक्ता मालती देवी, शेषलाल, पन्नालाल, छोटेलाल, इसरावती, संतलाल, उर्मिला ने कहा कि वह सभी मजदूर हैं। पाली पावर हाउस से विद्युत कर्मी पहुंचे और उनके घरों पर मीटर लगाकर चले गए, लेकिन बिजली चालू नहीं किया गया। अब मनमानी ढंग से बिल भेजकर किसी को 20,000 तो किसी को 50,000 रुपए का बकायेदार बनाया गया है। विद्युत उपभोक्ताओं ने पत्र सौंपते हुए पाली पावर हाउस के लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए फर्जी बिल को माफ किए जाने की मांग की है।
एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर पशु चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत दुर्गागंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पशु चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 पशु चोर को गिरफ्तार किया है। आनंद डी निवासी रियाजुद्दीन ने दुर्गागंज पुलिस से शिकायत की थी कि रात में उसके घर के सामने बंधी भैंस चोरी हो गई है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुड़ गई थी, जहां सोमवार को पुलिस ने आनंद डी गांव के शहीद बाबा मजार के पास से पशु चोर आनंद डी निवासी मोहम्मद सुहेल, अल्ताफ व जाबिर उर्फ लल्ला को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। पशु चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने हड़िया के सायपुर से चोरी की गई भैंस व एक पिकअप को बरामद किया है। पशु चोर को गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष मनीष द्विवेदी, वरिष्ठ उप निरीक्षक रामनयन यादव, उप निरीक्षक रामचंद्र सरोज, प्रवीण कुमार यादव, कांस्टेबल रोहित कुमार गौतम व शैलेंद्र कुमार शामिल रहे। एक किशोरी को भगाने के आरोप में औराई पुलिस ने घोसिया के मां बेटे पर मुकदमा दर्ज किया है। औराई इलाके की एक महिला ने बताया कि घोसिया के ईदगाह निवासी महताब का पुत्र अमन उसकी 17 वर्षीय पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर लेकर भाग गया है। किशोरी को भगाने में अमन की मां शहनाज का भी हाथ है। काफी खोजबीन के बाद भी उसकी पुत्री का पता नहीं चल सका है। पीड़ित मां की तहरीर पर औराई पुलिस ने अमन व उसकी मां शहनाज के खिलाफ अपहरण सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। औराई थाना अंतर्गत भदोही औराई मार्ग के पचवल इस्मैला गांव में साइकिल व बाइक में आमने सामने टक्कर हुई है। हादसा होते ही मौके पर अफरा तफरी फैल गई थी। वाराणसी के आशापुर निवासी 26 वर्षीय सुरेश टीवीएस राइडर बाइक से रजपुरा से औराई की तरफ जा रहा था। जैसे ही औराई के पचवल इस्मैला गांव के समीप पहुंचा, तभी सामने से आ रही एक साइकिल से टक्कर हो गई। साइकिल ज्ञानपुर के असनाव बाजार निवासी 26 वर्षीय त्रिलोकी नाथ चला रहे थे। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। राहगीरों की मदद से घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से एमबीएस भदोही में भर्ती कराया गया था। हादसे में साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई है। सूचना पर दोनों घायलों के परिजन अस्पताल पहुंच गए थे। जिस लेखपाल पर सरकारी जमीन को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती है, उसी लेखपाल ने चंद रुपयों के खातिर सरकारी जमीन पर कब्जा करा दिया है। इस तरह का आरोप ज्ञानपुर तहसील इलाके के कसियापुर पाली निवासी विश्व प्रकाश बिंद ने लगाया है। एसडीएम ज्ञानपुर को शिकायती पत्र देते हुए विश्व प्रकाश बिंद ने आरोप लगाया है कि गांव के आम रास्ते पर हल्का लेखपाल द्वारा एक व्यक्ति को कब्जा करा दिया गया है। कहा कि रास्ते पर कब्जा होने से आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है। एसडीएम को पत्र देते हुए विश्व प्रकाश बिंद ने रास्ते से अवैध कब्जे को हटवाए जाने की मांग की है। सोमवार को नगर विकास, ऊर्जा मंत्री व जिला प्रभारी ए.के. शर्मा भदोही पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट सभागार में मंत्री ने जनप्रतिनिधि व जिले के अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री ने 7 करोड़ 43 लाख की लागत से भदोही जिले की बहुप्रतीक्षित नवनिर्मित ड्रग वेयर हाउस का सांकेतिक लोकार्पण किया है। बैठक में प्रभारी मंत्री ने बरसात से पहले जाम नालियों की सफाई कराए जाने का नगर पालिका व नगर पंचायतों के ईओ को निर्देश दिया है। इसी तरह प्रभारी मंत्री ने 121 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में से 10 को सांकेतिक नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस मौके पर डीएम विशाल सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा सहित तमाम विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। भदोही के पिपरी स्नैपुर निवासी स्वर्गीय राजाराम की पत्नी केसारा देवी ने भदोही तहसील पहुंचकर एसडीएम को पत्र देते हुए आवासीय सुविधा देने की मांग की है। केसारा देवी ने कहा कि वह किराए के मकान में रहकर जीवन यापन कर रही है। वह भूमिहीन विधवा महिला है। उसका पुत्र मजदूरी करता है। कमाई इतनी नहीं है कि वह अधिक दिनों तक मकान का किराया दे सके। केसारा देवी ने पत्र सौंपते हुए पीएम आवास जैसी सुविधा दिए जाने की मांग की है। माह रमजान में विशेष नमाज तरावी मुकम्मल होने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में ज्ञानपुर के पुरानी बाजार सुन्नी हनफी नूरी जामा मस्जिद में हाफिज फैजान व भदोही के नूरखापुर तुबा मस्जिद में हाफिज मोहम्मद असहाब ने तरावी मुकम्मल कराई है।
तरावी मुकम्मल होने के बाद नमाजियों ने हाफिज का गुलपोशी कर खैर मकदम किया। सुन्नी हनफी नूरी जामा मस्जिद ज्ञानपुर में तरावी मुकम्मल होने पर नमाजियों ने हाफिज को फूल माला पहनाकर मुबारकबाद दी और उनका शुक्रिया अदा किया। उन्हें कपड़े और तोहफे भी दिए गए। इस दौरान सभी नमाजियों में मिठाई बांटी गई। इस मौके पर महमूद आलम, निजामुद्दीन, तौफीक आलम, आरिफ अली सिद्दीकी, जियाउद्दीन, शहबाज, फहीम सहित काफ़ी संख्या में नमाजी मौजूद रहे। सुरियावा कोतवाली इलाके के नागमलपुर पाली निवासी 42 वर्षीय रामदुलार गुप्ता नामक व्यक्ति लापता हो गया है। लापता व्यक्ति की मां जड़ावती देवी ने सुरियावा कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया है कि उनका 42 वर्षीय पुत्र रामदुलार गुप्ता 2 मार्च की सुबह घर से बिना बताए कहीं चला गया है। काफी तलाश के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला है। बताया कि उसका हुलिया, रंग गेहुआ, लंबाई 5 फीट 5 इंच व सफेद शर्ट, काला पैंट पहने हुए है। फिलहाल सुरियावा पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लापता व्यक्ति की तलाश में जुट गई है। सुरियावा के बनकट गांव निवासी भरतलाल दुबे के मकान के पीछे घास फूस में सोमवार की दोपहर 1 बजे आग लगने से हड़कंप मच गया। संयोग अच्छा था कि ग्रामीणों ने निजी संसाधन से आग पर काबू पा लिया, अन्यथा भारी नुकसान हो सकता था। भरतलाल दुबे ने बताया कि आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है। घास फूस में लगी आग तेजी से मकान की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। सुरियावा के पुरानी बाजार कौशल कटरा में सोमवार को संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हो गया है। 24 मार्च तक यह कथा 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। कथा शुभारंभ से पहले 101 महिलाएं सिर पर कलश लेकर निकली थीं। कलश यात्रा कौशल कटरा से निमकौड़िया तालाब होते हुए पुनः यज्ञ स्थल पर पहुंची थी। धार्मिक विधि एवं मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापित किया गया। अयोध्या से पधारे कथावाचक धर्मेश हरिजी महाराज द्वारा कथा कही जा रही है। मुख्य यजमान के रूप में हरिश्चंद्र कौशल व रामलली देवी बैठी हैं। इस मौके पर योगेश कौशल, बबलू कौशल, चंदन कौशल, विष्णु कौशल सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सुरियावा के भिखारी रामपुर निवासी फारूक अली ने डीएम कार्यालय को पत्र सौंपते हुए गांव के ही कुछ दबंगों के खिलाफ शिकायत की है। शिकायती पत्र में फारूक अली ने आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ दबंग लोग जबरदस्ती उसकी जमीन पर कब्जा कर पंपिंग सेट बोरिंग कराने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करने पर मारपीट व गाली गलौज की जा रही है। आरोप लगाया कि विपक्षी जमीन की नवैयत बदलने के फिराक में है। शिकायती पत्र देते हुए फारूक अली ने इंसाफ की गुहार लगाई है। सोमवार को निषाद पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर निषाद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए 2 प्रमुख मांगों को लेकर डीएम एसपी को पत्र सौंपा है। पत्र में पहली मांग की गई है कि जालौन के डॉक्टर आशीष द्विवेदी द्वारा सोशल मीडिया पर पूर्व सांसद फूलन देवी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी। एसपी को पत्र सौंपते हुए डॉक्टर आशीष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इसी तरह डीएम को पत्र सौंपते हुए दूसरी मांग की गई है कि निषाद समाज के सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की। चेतावनी दी कि अगर विधानसभा चुनाव से पहले अधिसूचना जारी नहीं हुई तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। पत्र सौंपने वालों में मानिक चंद केवट, राजमणि, रामसागर, मेहीलाल, डॉक्टर सुशील बिंद आदि मौजूद रहे। भदोही भाजपा जिलाध्यक्ष की दोबारा जिम्मेदारी मिलने पर दीपक मिश्रा का सोमवार को जगह जगह स्वागत हुआ है। ज्ञानपुर के उमरिया गांव में उनके आवास पर सुबह से ही पहुंचकर लोग बधाई देते देखे गए। पार्टी कार्यकर्ता व समर्थकों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने सत्यम न्यूज से कहा कि पार्टी ने उनके ऊपर दोबारा भरोसा जताते हुए जिम्मेदारी दी है। कहा कि वह सभी को साथ लेकर पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ काम करेंगे। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूत रणनीति बनाकर भदोही जिले के तीनों विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया जाएगा।
कानपुर में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय प्रादेशिक बाल खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए भदोही जिले से 121 होनहार बच्चे रवाना हुए हैं। सोमवार को बीआरसी कार्यालय ज्ञानपुर से खंड शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया है। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए भदोही जिले के परिषदीय स्कूल से कुल 121 बच्चों का चयन किया गया था। यह सभी बच्चे खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती, समूह ज्ञान, लोक नृत्य जैसे कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। प्रतिभागी बच्चों के साथ मनोज कुमार उपाध्याय, सूर्यकांत मौर्य, सभाजीत सिंह, रेखा सिंह, उर्मिला, शिवाकांत यादव जैसे शिक्षक भी रवाना हुए हैं। गोपीगंज के बाबा बड़े शिव धाम परिसर में 26 मार्च तक आयोजित श्री रुद्र महायज्ञ व श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का सोमवार को कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हो गया है। सिर पर कलश व हाथों में धर्म ध्वजा लिए महिलाएं मंदिर परिसर से स्थापित यज्ञ स्थल से खड़हट्टी मोहाल, अंजही मोहाल, सदर मोहाल, पश्चिम मोहाल, पड़ाव राष्ट्रीय राजमार्ग ज्ञानपुर रोड, काली मोहाल होते हुए पुनः यज्ञ स्थल पर पहुंची थी, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश को स्थापित किया गया। महिलाएं भक्ति गीतों पर नाचते थिरकते व जयकारा लगाते हुए चल रही थीं। कलश यात्रा में आचार्य शरद पांडे, संदीप पांडे, राकेश भार्गव, बिहारी लाल केसरवानी आदि मौजूद रहे। भदोही के एक कालीन कंपनी पर मजदूरी न देने का आरोप लगा है। सोमवार को इस तरह का मामला डीएम कार्यालय पहुंचा था। भदोही कोतवाली इलाके के नेवादा खुर्द कुकरौठी निवासी मनोज सिंह ने डीएम को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि वह भदोही के चौरी रोड पर स्थित एक कालीन कंपनी में वर्षों से काम करता था, लेकिन कंपनी के ठेकेदार द्वारा बगैर उसको मजदूरी दिए उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। मजदूरी मांगने पर उससे मारपीट की गई है। मनोज सिंह ने पत्र सौंपते हुए मजदूरी दिलवाए जाने की मांग की है। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले श्रमदान कर साफ सफाई की है। ज्ञानपुर के ज्ञान सरोवर तालाब पर पहुंचकर छात्र छात्राओं ने तालाब के सीढ़ियों की साफ सफाई की है। इस दौरान छात्र छात्राओं ने स्वच्छता को लेकर शपथ भी ली और गंदगी से होने वाली बीमारियों के बारे में सचेत किया। इस मौके पर डॉक्टर संतोष कुमार आर्य, डॉक्टर श्रीश कुमार उपाध्याय सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की खबरें देख रहे थे आप। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। शिकायतों के आधार पर चलने वाली खबरें व शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज से कोई सरोकार नहीं है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।